All right, welcome back. You're watching The Big Story as we continue to track the battle for Delhi. Let's cut across to what former Delhi CM Arvind Kejriwal has to say in a current press conference that he's addressing. बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया। कई लोग फांसी चढ़ गए। वो इसलिए फांसी चढ़े थे कि देश में जनतंत्र होगा, देश में चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी और वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी। लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते। लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है, वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? गवर्नर का पद, राष्ट्रपति का पद, कौन सा पद हो सकता है वो जिसके बदले में आप पूरे देश को, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उस जनतंत्र को अगर आप दांव पे लगा दो? मैं नहीं समझता, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के राजीव कुमार जी से विनती है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पद की लालसा छोड़ दीजिए, पद का लालच छोड़ दीजिए। 3-4 साल और नौकरी कर लेंगे। आपने तो इतने 40-45 साल नौकरी कर ली, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब अपने कैरियर के अंत में एक पद के लिए देश को गिरवी मत रखिए, देश के जनतंत्र को खत्म मत कीजिए। नमस्कार। कोई अगर एक आध क्वेश्चन है तो जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन देश के जनतंत्र को किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे इनके सामने। आज सारा देश देख रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनकी गुंडागर्दी के सामने मजबूती से खड़ा होकर इनका मुकाबला कर रहा है। हम झुके नहीं, लड़ रहे हैं इनसे, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के जनतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया था, सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया कि आप लोगों ने शिकायत नहीं दी है, किसी तरह की लिखित शिकायत। वहाँ पे बगल में पुलिस वाले खड़े हैं, तो क्या मेरे को आईपीसी की बीएनएस की कोई धारा दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि अगर पुलिस वाला वहाँ खड़ा है और उसके सामने कत्ल हो रहा है, तो जब तक उसको लिखित शिकायत नहीं दी जाएगी वो। All right, Arvind Kejriwal over there addressing not just the allegations that were leveled against the Aam Aadmi Party, but once again reiterating his stance as far as what he thinks of how the poll panel at the moment is currently handling those allegations between different political parties. But for now, we leave it at that.